हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5th स्टूडेंट्स, आज से हम प्रीमिड का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर प्रीमिड का जो फर्स्ट है, चैप्टर का नेम है नंबर्स एंड न्यूमरेशन। ओके बच्चों। तो इससे पहले मैंने आपको सबसे पहले जो वीडियो सेंड की थी उसमें मैंने आपको प्रीमिड का सिलेबस एक्सप्लेन किया था। आई होप कि आपने वो वीडियो देखी हो वहाँ से। एंड उसमें मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि आपको इस सेशन में कौन सी बुक लेनी है, ठीक है। उसके बाद कल मैंने आपको गेट्स चैप्टर फर्स्ट का गेट सेट गो सेंड किया था और मैंने आपको ये बताया था कि ये आपका क्लास 4th में जो आपने पढ़ा है उसी से ही रिलेटेड ये आपका एक रिवीजन है, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों ने ये अपनी बुक में फिल किया हो। एंड जिन्होंने बुक नहीं ली थी, मैंने आपको साथ में ये भी बोला था जिनके पास बुक फ़िलहाल नहीं है वो अपना रफ कॉपी में पहले इस चीज़ को उतारेंगे गेट सेट गो को, फिर उसके बाद इसको प्रैक्टिस करेंगे। आशा करती हूँ कि आपने ये सब कर लिया होगा। इसके बाद जो है अब आपका चैप्टर हम शुरू करते हैं एक्सप्लेन करना। चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1A, आज वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। बट उससे पहले कुछ पॉइंट है, मैं आपको पहले वो एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी आप बुक का जो पेज नंबर 6 है वो आप यहाँ पे ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 6 पे आपका जो सबसे पहले आपका एक पॉइंट है वो है एक्सटेंशंस ऑफ नंबर। जो नंबर आपका बढ़ते हैं, जैसे कि आपने अभी तक क्या है क्लास 4th में पढ़ा होगा, जैसे कि 1s 10s 100,000 10,000 लाख तक पढ़ा होगा। तो इस बार आपका नंबर थोड़ा बढ़ जाएंगे, जैसे कि लाख हो जाएंगे, करोड़ हो जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। तो ये इसमें जो एक्सटेंशन ऑफ नंबर है, आप इन सब चीज़ों को जितने भी मैं पॉइंट आपको आज यहाँ एक्सप्लेन करूँगी, एक तो आप इन सभी चीज़ों के पॉइंट्स को सभी रीडिंग करना अच्छे से इनको एंड समझना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। उसके बाद है आपका काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर आपके जो होते हैं नेचुरल नंबर वो क्या होते हैं, लाइक 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज़ ये बता दूं, मैं एक्सरसाइज से पहले इनको क्यों एक बार आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपको ये पहले से ही थोड़ा एक्सप्लेन हो जाएगा, ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, तो आपको एक्सरसाइज वर्क जो है बहुत आसान हो जाएगा करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसके बाद है आपका होल नंबर्स। होल नंबर्स आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, बाकी जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं उसके बाद वो लिखे जाते हैं। याद रखना, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 से होते हैं, और होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, आपके 0 1 2 3 से होते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका डिजिट्स। डिजिट आपकी क्या होती हैं, जैसे कि कोई संख्या होती है कि लाइक 1 2 3, इस तरह से कोई भी, ये आपके क्या होते हैं, डिजिट के अंदर आते हैं, ठीक है, सिंबल जो होते हैं। उसके बाद है आपका, मैं आपको मेन पॉइंट जो है उन सभी से रिलेटेड उनकी एक नॉर्मल लैंग्वेज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, इससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। उसके बाद है जब आपको कोई डिजिट दी जाती है उसको कैसे अरेंज करते हैं पीरियड में, तो वो आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, देख लीजिए कैसे अरेंज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम जो लिखते हैं ये हमारा होता है 1s, ये 10s, ये 100, ठीक है। उसके बाद 1000 का ग्रुप आता है, ये 1000, ये 10,000, फिर आपका आता है लाख का, ये होता है लाख, ये होता है 10 लाख, ये फिर करोड़। अगर इसमें एक डिजिट और होती तो हम उसको बोलते हैं 10 करोड़, ठीक है। इस तरह से ये पीरियड्स होते हैं इनके, इसको कैसे अरेंज करते हैं फिर उसको नंबर नेम में लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद है लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर आपके क्या होते हैं, लाइक आपने पढ़े होंगे कि जैसे कि स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं कुछ आपके, कुछ ग्रेटेस्ट नंबर में आते हैं आपके। तो स्मॉलेस्ट में अगर मैं 1 नंबर बात करते हैं कि 1 नंबर में पूछ रहा है वो आपसे, या 2 नंबर में, 3 नंबर में, या फिर 4 नंबर में, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले स्टार्टिंग के 2 नंबर से। तो अगर आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है तो आप सोचोगे 2 नंबर में तो सबसे छोटा नहीं, आपके माइंड में सबसे पहले ये आएगा स्मॉलेस्ट नंबर में कि 1 होता है, आपके माइंड में क्या आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर 1 आएगा। लेकिन मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर 2 डिजिट की, तो 2 डिजिट में आपका 1 नंबर इंक्लूड नहीं होता है। 1 से लेके 9 इंक्लूड नहीं होता है। 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है।
तो 10 आपका 2 डिजिट में आता है। 10 के बाद आपकी काउंटिंग शुरू होती है। इसके बाद 10 के बाद जैसे 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे चलता रहता है। और लास्ट नंबर जो आपका आता है वो आता है आपका 99, क्योंकि 99 के बाद क्या आ जाता है 100 आ जाता है। और ये कितनी डिजिट बन जाती है इसके अंदर 3, इन दोनों के अंदर क्या है 2, इसके अंदर भी कितनी है 2। तो जब अगर आपसे कोई स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा तो आपका 10 होता है, ग्रेटेस्ट पूछेगा 99। इसी तरह से आपका 100 से लेके 999 तक चलता है। फिर उसके बाद ये आपका 3 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर बन जाता है एंड ये आपका 999 इस 3 डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर बन जाता है। इसी तरह से आपकी ये कंटिन्यू रहती है। ठीक है, आई होप कि जो चीज़ मैंने आपको समझाई है वो आपको यहाँ पर समझ आई हो। ठीक है, ये होता है आपका लार्ज नंबर। उसके बाद आपका है, ये आपसे यही पूछेगा कि 5 डिजिट में बताओ, 6 डिजिट में बताओ। ओके, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका स्टूडेंट्स इंडियन सिस्टम होता है आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो प्लेस वैल्यू चार्ट है ना, एक तो होता है इंडियन सिस्टम के अंदर और एक होता है आपका इंटरनेशनल के सिस्टम। लेकिन बट सबसे पहले जो आपका पॉइंट है वो है आपका इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका जो सिंपल है, जो अब तक आप पढ़ते आए हो वही रहेगा, जैसे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, आपको डिजिट दी जाती है। डिजिट को आपको क्या करना होता है, सबसे पहले कॉलम में लिखना होता है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला, यहाँ पे मैंने ये पेंसिल से आप देख सकते हैं लिखा भी है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखो, 3 को मैंने 1s में लिखा है, 6 को मैंने 10s में लिखा है, 4 को मैंने 100 पे लिखा है, 5 को मैंने 1000 में लिखा है, फिर 0 के ऊपर मैंने 10,000 लिखा है, 8 के ऊपर मैंने लाख लिखा है, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। ठीक है, डिजिट के अकॉर्डिंग हो तो हम अरेंज कर लेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए, इंडियन सिस्टम में आपका लाख, 1000 के बाद आपका क्या आता है, लाख, 10 लाख आता है, करोड़ आता है, लाख के बाद करोड़ वाला कॉलम चलता है। ठीक है, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका 100 के बाद 1000, 10,000 आएगा। ठीक है, बस दोनों की पहचान यही है कि उसमें 10,000 के बाद 100,000 और फिर मिलियन का कॉलम चलेगा। बट इसमें 10,000 तक ही होता है, 10,000 के बाद इसमें लाख होता है। बस यही पहचान है आपको और यही पहचान आपको बना के रखनी है। ठीक है, उसके बाद जो है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन उसमें मिलेंगे एक्सरसाइज में, तो आपको वहाँ पे अब अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आपका बहुत सिंपल होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको ये प्लेस वैल्यूज एक्सप्लेन किया है इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी डिजिट कौन से प्लेस पर है। अगर आपको पता है कि आपकी डिजिट कौन सी प्लेस पर है तो आपको पता चल जाता है कि आपको क्या लिखना है। तो जैसे कि 5 की बात करें तो 5 कौन से प्लेस पर है, 1000, या तो आप इसको 5000 करके लिख लीजिए, या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे कि आपको 2 का निकालना है इस बार, तो 2 लिखो पहले और उसके बाद जितनी डिजिट है उतनी ही 0 लगा दो। तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये आपका प्लेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, फेस वैल्यू होता है जिसको हम फेस करते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन में 2 का है, 2 को बोला है कि 2 का आपको फेस करना है, तो उसका फेस वैल्यू क्या होगा, आपका 2 ही होगा। बट प्लेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू होता है जो उसका स्थान होता है। ठीक है, उसके बाद आपका ये पॉइंट क्लियर होता है। उसके बाद आ जाते हैं अब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपेंडेड फॉर्म सेम आपका जो मैंने अभी पैटर्न समझाया है वही है। इसमें आपको क्या करना होता है, जितनी डिजिट, जैसे सपोज करो आपकी ये डिजिट है, ये है आपकी डिजिट 8 6 3 4 ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 लेंगे, 8 लिखेंगे। 8 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3, तो 1 2 3 आप यहाँ पे लिख लेंगे 0 0 करके। ठीक है, उसके बाद प्लस लिखेंगे, फिर उसके बाद 6 का लिखेंगे। 6 के बाद कितनी डिजिट है स्टूडेंट्स, आपकी 2 है, तो 2 ही 0 आ जाएगी। फिर प्लस लगाएंगे, फिर कितना हो गया आपका 3। 3 के बाद आपकी कितनी डिजिट है, 1, सॉरी डिजिट कितनी है 1, तो 1 0, फिर प्लस 4। ठीक है, इस तरह से आपका स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका एक दूसरा तरीका एक और भी है। सपोज़ करो कोई डिजिट ही ले लीजिए आप। ठीक है, तो डिजिट हम ले लेते हैं 24 3 0 5, कुछ भी ले लेते हैं लाइक। ठीक है, समझने के लिए। तो आप एक तो एक्सपेंडेड, मैंने आपको क्या समझाया था अभी कि जैसे 2 है सबसे पहले, तो 2 के बाद कितनी डिजिट है उतनी ही 0 लगा दीजिए। तो सबसे आसान तरीका होता है बिल्कुल। ठीक है, तो अब मैं आपको दूसरा तरीका ये बता रही हूँ
कि सबसे पहले आप इनका प्लेस लिख लीजिए। प्लेस लिखने से अब देखते हैं फिर क्या करेंगे उसके बाद। सबसे पहले प्लेस लिखेंगे तो वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है। तो ये हो गया। तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, तो 2 कौन से प्लेस पर है आपका 10,000, तो 10,000 में कितनी जीरो आती है, 4 आती हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर अगली नेक्स्ट डिजिट का नंबर क्या है आपका 4 लिखेंगे। 4 कौन से प्लेस पर है आपका 1000, तो 1000 में कितनी जीरो आती है 3, तो 1 2 3, फिर प्लस लिखेंगे, फिर क्या है यहाँ पे 3, तो 3 में कौन से प्लेस पर है आपका 100, तो 100 में कितनी जीरो आएंगी 2, तो 2 आ गया, ठीक है। फिर इसी तरह 0 0, तो 0 भी लिख सकते हैं चाहे तो आप। उसके बाद टेंस पर है तो 1 0 आती है, तो आप इसको 0 भी सिंगल भी लिख सकते हैं और 1 0 लगा के भी लिख सकते हैं, और 5 तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये वंस प्लेस पर है, ठीक है। तो आपको 2 तरीके से कर सकते हैं, प्लेस लिखने के बाद भी एंड विदाउट प्लेस डिजिट काउंट कर लीजिए कि कौन से नंबर के बाद कितनी डिजिट है, ठीक है। उसके बाद अब बारी आती है आपकी इंटरनेशनल की। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, जब मैंने आपको इंडियन सिस्टम्स एक्सप्लेन किया था, कि सिर्फ पहचान यही है कि इसमें 1000 के बाद किसका ग्रुप आता है, मिलियन का और बिलियन का आता है, ठीक है। तो मिलियन 1000 में भी आपका स्टूडेंट इसमें क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, 1000 में भी इसमें आपके 3 ग्रुप बनते हैं, एक तो 1000, 10,000 और एक्स्ट्रा होता है आपका 100,000, ठीक है। तो इसके बाद आपका फिर ऐसे ही मिलियन का जब ग्रुप चलता है, मिलियन में भी आपका मिलियन होता है, 10 मिलियन होता है, फिर 100 मिलियन होता है। ऐसे ही इसमें आपका बिलियन के लिए होता है, बिलियन में पहले बिलियन आता है, फिर 10 मिलियन आता है, फिर 100 बिलियन आता है। तो आपको ये चीज़ क्या करनी है, अपनी टंग पे लानी है, यानी कि फ्लो बनाना है। जब तक आपकी ज़बान पे ये बार बार आप नहीं बोलोगे कि वंस, टेंस, 100,000, 10,000, ठीक है, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, ये रिवाइज करना है और अपनी टंग पे लाना है, मतलब कि अपनी ज़बान पे लेके आना है कि आपको एक फ्लो बना रहे, ताकि आप बीच में मिसिंग ना करें कोई भी स्टेप इसका, ठीक है। तो जब आपको ये अच्छे से आपकी ज़बान पे आ जाएगा तो आपको ये बनाने में भी बड़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये वाली डिजिट ही देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, हम इनको कॉलम में अरेंज करेंगे। इन्होंने तो यहाँ पे एग्जाम्पल इस तरह से कॉलम में अरेंज किया, आप ऐसे नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट इसको ऐसे अरेंज करेंगे। यहाँ पर आप देखिए जैसे मैंने किया होगा है, ठीक है। सबसे पहले आपका चलो मैं लिख लेती हूँ उसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, टी हो गया आपका यहाँ पर, 1 मिनट, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2 1 7 9 6 0 5 8 3, ठीक है। ये लिखने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इनका प्लेस नेम लिखेंगे। प्लेस नेम, तो प्लेस में आपका सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होता है, आपका राइट साइड से, ठीक है। जो आपकी राइट साइड है, यानी कि वन साइड, जो वन साइड होती है आपकी किस साइड होती है, राइट साइड होती है। तो ठीक है, इसको शुरू करते हैं। 3 पे क्या आएगा, पहले आपका 1 आएगा, 8 पर आएगा 10, फिर उसके बाद क्या आएगा 100, ठीक है। फिर क्या आएगा आपका 100 के बाद 1000, फिर क्या आएगा आपका 10,000, फिर क्या आएगा आपका 100,000, फिर क्या आएगा आपका मिलियन, फिर 10 मिलियन, और फिर आएगा आपका 100 मिलियन। इस तरह से अगर आपकी आगे की भी डिजिट होंगी तो ऐसे इसको भी अरेंज कर लेंगे, पहले बिलियन, फिर 10 बिलियन, और फिर 100 बिलियन, इस तरह से, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई। अगर आपने अगर प्लेस सही लिख दिया ना, तो स्टूडेंट्स आपको उसको नंबर नेम में लिखना बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब बात करते हैं इसको नंबर नेम में कैसे लिखेंगे। तो नंबर नेम में हम इसको ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया, ग्रुप हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि चलो ये 1 10 100 एक साथ लिखते हैं, 1000 वाला ग्रुप एक साथ लिखेंगे, मिलियन वाला जो ग्रुप है आपका वो एक साथ लिखेंगे, और बिलियन वाला एक साथ, ठीक है। तो बिलियन में तो सिर्फ आपकी एक ही डिजिट है, सिंगल डिजिट है, तो क्या लिखा जाएगा 2 बिलियन, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका ये मिलियन वाला, तो मिलियन वाला आप कैसे लिखेंगे, देखो 1 के ऊपर क्या लिखा है 100 मिलियन, फिर क्या लिखा है 7 9, तो यानी कि इस तीनों को अगर एक साथ बोलूँ मैं तो क्या लिखा जाएगा 179 मिलियन। तो इस चीज़ का याद रखेंगे, पहले लिखेंगे 1, सॉरी ये नंबर नेम में लिखने है, तो 1 यहाँ पे 100 लिखना, फिर लिखना 79 मिलियन, ठीक है। ऐसे ही आपका 6000 ये हो जाएगा आपका 605,000, क्योंकि 1000 जो आपका 10,000 है
ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है, इसको नंबर नेम में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, आपको इससे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बस अगर आपने प्लेस वैल्यू इनकी लिख दी ना, प्लेस नेम लिख दिया, तो आपको बहुत ईजी हो जाता है नंबर नेम में लिखना। ठीक है, उसके बाद आपका आता है फिर असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर तो आप जो अब आपकी क्लासेस शुरू होती हैं, लाइक फर्स्ट क्लास से ही आप समझते आए हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपका, छोटे से बड़े की तरफ। लाइक आपका जैसे 1 2 काउंटिंग ही ले लीजिए, 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, फिर 4, इस तरह से डिजिट आपकी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और डिसेंडिंग क्या होता है आपका, घटता क्रम, यानी कि आपका बड़े से छोटा, जैसे कि आपका 4 आ जाए पहले, फिर 3 2 फिर 1, इस तरह से। ठीक है, ये तो सिंपल है, ये आप अब तक पढ़ते आए हो। ठीक है, अब आता है आपका सबसे लास्ट पॉइंट है आपका, जब आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको ग्रेटेस्ट नंबर में लिखना है और स्मॉलेस्ट नंबर में लिखना है। ठीक है, तो कोई भी आपको डिजिट दे दी जाएगी, जैसे कि सपोज करो आपको दे दी 6 3 4 0 1, इस तरह से कुछ भी डिजिट दे दी। ठीक है, और वो कह रहा है कि इसको ग्रेटेस्ट में बनाओ। तो ग्रेटेस्ट में करने के लिए सबसे पहले जो भी आपको इसमें बड़ी डिजिट दिखाई दे, उसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 6, उसके बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ से 4, फिर क्या लिखेंगे 3, फिर 1, फिर 0। ये तो हो गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर। अब अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें, तो अब आप सोचोगे कि सबसे छोटा सा नंबर क्या है, 0 है। तो हम 0 को सबसे पहले नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर मैं 0 को सबसे शुरू में ले लूँगी तो आप देखें क्या बन जाएगा। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको मैं क्या बोलूँगी, 1346, यानी कि 0 को मैंने लिख तो दिया है सबसे पहले छोटे नंबर के अकॉर्डिंग, बट ये काउंटिंग इसको हम बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 0 किसी डिजिट के आगे होता है तो वो उसकी वैल्यू वहाँ पे हम काउंटेबल नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको 0 को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसको हम कहाँ पे लिखेंगे ताकि ये काउंट हो जाए। इसको हम लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, अब ये काउंट हो जाएगा 10,346, यानी कि 0 को वहाँ लिखते हैं जहाँ वो काउंट हो जाए। या फिर मैं आसान शब्दों में आपसे कहूँ तो बस ये याद रखना, 0 को हमेशा आप सेकंड प्लेस पे लिखना है जब आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। ठीक है, ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो सबसे लास्ट में जाएगा, बट अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो 0 जो है आपका सेकंड नंबर पे जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो अब आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है। जैसे कि आपको लास्ट टाइम मैंने क्या कराया था, हर एक क्वेश्चन से एक एक पार्ट एक्सप्लेन किया था, बाकी के पार्ट जो है आपको क्या कहा था, रफ कॉपी पे ऐसे प्रैक्टिस करना। तो आपको सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है। एक्सरसाइज 1A जो है आपकी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी, अपनी बुक कॉपी में कर लेना, या फिर मैंने जो ये एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, आप सारे क्वेश्चन ही लिख लेना कॉपी में और फिर रफ कॉपी में प्रैक्टिस करके देख लेना, या फिर आप 1 पार्ट उतार लेना, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है इसने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, राइट द नंबर नेम यूजिंग द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आपको डिजिट दी है इसने और यहाँ पे कहा है कि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको नंबर नेम में लिखना है। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था नंबर नेम में क्या होता है आपका 100 के बाद आपका 1000, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, इस तरह से आता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं। 1 पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए 1 पार्ट, इसका एक्सरसाइज 1A का ए पार्ट यहाँ पे मैंने देख सकते हो। सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो ए पार्ट के जो प्लेस है उनको यहाँ पे लिख लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे लिखा है मैंने, 9 के नीचे लिखा है 1s, 1 के नीचे 10, 6 के नीचे 100, 7 के नीचे 1000, 3 के नीचे 10,000, 5 के नीचे लाख, 4 के नीचे 10 लाख, 1 के नीचे करोड़। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, ग्रुप के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले करोड़ वाला ग्रुप देख लीजिए। करोड़ में क्या है, केवल 1 है, तो क्या आएगा यहाँ पर आपका ओनली 1 करोड़। देख लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है 1 करोड़ ओनली। ठीक है, उसके बाद आपका ग्रुप कौन सा चलेगा, लाख वाला। तो लाख में क्या लिखी है डिजिट आपकी 45, तो इसको क्या लिखेंगे 45 लाख। ठीक है, अगर सपोज करो ये लाख है आपका और ये 10 लाख है, यहाँ पे आपका 7 होता है और यहाँ पे इसके आगे 0 होता है, तो आप इसको केवल क्या लिखते हैं 7 लाख। ठीक है, भले ही यहाँ पर 10 लाख के नीचे आपका 0 लिखा है, बट इसको आप क्या लिखते हैं यहाँ पर 7 लाख। ठीक है, इस तरह से आपको याद करके चलना है। फिर उसके बाद है आपका
1000 वाला ग्रुप था। 1000 वाले ग्रुप में आपको क्या करना है, यहाँ पे 37 लिखा है यानी कि 37,000 हो जाएगा। और इसके बाद क्या लिखा है आपका 100 टेंस और 0 वंस के नीचे ऊपर क्या लिखा है 619, तो ये हो जाएगा आपका 619, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी के पार्ट आप सेल्फ पढ़ना इसके। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका एक पार्ट है वह मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें क्या करना है आपको, राइट द न्यूमरल्स यूजिंग द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आपको क्या करना है, नंबर नेम दिए गए हैं इस बार, और आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है, किस में लिखना है, इसको न्यूमरेशन में लिखना है, न्यूमरेशन में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देख लेते हैं इसको। सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें रीड करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है 20 करोड़, यानी क्या 20 करोड़ का क्या मतलब हो गया, करोड़ और 10 करोड़। ठीक है, तो यानी कि आपको जो कॉलम बनाना है 1s 10s 100 1000 10,000, ठीक है, फिर उसके बाद लाख 10 लाख, फिर करोड़ 10 करोड़, इस तरह 10 करोड़ तक बनाना है आपको। ठीक है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में 20 करोड़ बोला है, तो हमें यहीं से पहचान हो जाती है कि हमें ग्रुप कहाँ तक बनाना है, कहाँ तक का कॉलम बनेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम, इस तरह से आपको कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं स्केल से अपनी यूज़ करेंगे, तो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये ग्रुप बना दिया। अब जो डिजिट जहाँ पे उसने बोली है वहीं पे लिख देंगे। उसने बोला था 20 करोड़ तो 20 करोड़ लिख दिया, उसने बोला 29 लाख तो 29 लाख लिख दिया, उसने बोला 70,000 तो 70,000 लिख दिया, और 717 बोला तो उसको इस वाले ग्रुप में लिख दिया, यानी कि जिस ग्रुप का जो है उसको उसी ग्रुप में डाल देते हैं हम। ठीक है, ऐसे आपको इसके सारे पार्ट करने हैं। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, राइट द न्यूमरल्स इन वर्ड्स। आपको क्या करना है, इन नंबर जो आपको ये दिए गए हैं वर्ड्स उनको न्यूमरल्स में लिखना है। तो इसने बोला है यहाँ पर ए पार्ट में द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। आपको क्या करना है, छोटी 8 अंकों की संख्या लिखनी है। तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे देख लीजिए 1 करोड़ होती है, और इसने कहा है कि वर्ड्स में लिखनी है। वैसे तो आपकी ये होती है, वैसे तो आपकी क्या होती है, ये होती है, मैंने आपको बताया था ना कि जितनी आपकी जैसे कि 10 2 नंबर की बात करें तो ये होती है 10, और 2 नंबर की बड़ी की बात करें तो 9 होती है। बस क्या होता है, जब भी वो आपको 3 या 4 5 6 7 8 इस तरह से पूछता है, इसमें तो हम 0 ऐड करते चले जाते हैं, और स्मॉलेस्ट में तो हम 0 ऐड करते चले जाते हैं, और इसमें ग्रेटेस्ट में क्या करते हैं 9 ऐड करते चले जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपका ध्यान रखना है। तो उसने कहा था कि इसे वर्ड्स में लिखना है, तो वर्ड्स में लिखने के लिए क्या हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट करने हैं आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, राइट द न्यूमरल्स इन फिगर। आपको क्या करना है, न्यूमरल्स लिखने हैं फिगर में। ठीक है, तो इसमें इसने कहा है 10 लाख मोर देन। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो डिजिट है आप देख पा रहे हो यहाँ पर, इसमें क्या करना है आपको, ध्यान से देख लीजिए। ये जो लास्ट की जो डिजिट है एंड ये जो आप 10 लाख देख रहे हैं यहाँ पर, पहले अपना ये वाला नंबर लिखना और फिर ये लिखना। मोर देन कहा है तो प्लस कर देना, और लेस देन कहा है तो माइनस कर देना। बस इस चीज़ का ही आपको ध्यान रखना है, बाकी बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन। यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए, सोल्व किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। तो उसने कहा है 10 लाख, तो 10 लाख ऊपर आ गया, और ये आपकी जो डिजिट है इसके नीचे लिख दी, और इसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करते वक्त चाहे ये वाली डिजिट ऊपर रख लो चाहे ये वाली रख लो, एक ही बात है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस करना है। बट जब माइनस करेंगे जब फ़र्क पड़ता है, इसलिए आपको जो डिजिट बड़ी होगी वो ऊपर रखनी है, जो छोटी होगी उसको नीचे लिखना है। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया मोर देन है तो प्लस हो जाएगा, और लेस देन है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर जो 5 है स्टूडेंट, उसको देख लीजिए। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 5 एंड 7। इसमें क्या करना है, आपको प्लेस वैल्यू बताना है, किसका, 5 और 7 का। तो सिंपल है, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ उसको। तो मैं यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल 5 जहाँ लिखा है, 5 कहाँ लिखा है, ये लिखा है आपका, तो 5 कौन से प्लेस पर है वो लिख लेना ऊपर से। यहाँ पे 1s, ये हो गया आपका 10s, फिर 100, ये 1000 हो गया, ये आपका
10,000 हो गया, फिर लाख, फिर 10 लाख और ये करोड़, तो ये आपका 5 करोड़ हो गया। और अगर 7 की बात करें तो ये कौन से प्लेस पर है आपका 1000 पर है। तो बाकी के पार्ट ऐसे हो जाएंगे। एक्सपेंडेड भी सिंपल है। एक्सपेंडेड में क्या करना, जैसे सबसे पहले 5 लिखना, 5 के बाद कितनी डिजिट है उतनी काउंट करके 0 लगा देना। या फिर एक काम करना, जैसे मैंने आपको अभी पीछे एक्सप्लेन किया था, ये क्वेश्चन दोनों उन पर ही डिपेंड है, सिंपल है, इसलिए आप इनको सेल्फ करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करना है, या फिर दूसरा तरीका क्या है, इनके ऊपर प्लेस लिख लेना इनके पहले, 1, 10, 100 इस तरह से, उसके बाद इसको आंसर कर लेना। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इसको तो आपको इस वाले रूप में लिखना था एक्सपेंडेड में, और इस वाले को इसमें लिखना है, ठीक है। तो इस शॉर्ट में लिखना है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसको एक तरह से ये कर लीजिए, सबसे पहले कॉलम बना लीजिए 1, 10 जिस तरह से, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, फिर इसको रीडिंग कर लीजिए यहाँ से कि कितनी जीरो है 3 के बाद। उसके बाद उसको उसी जो आप लिखोगे ना 1, 10, 100, 1000, 10,000, वो कॉलम बनाओगे। एक बार मैं बता देती हूँ, सबसे आसान तरीका यही है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है, लाख, फिर 10 लाख, इस तरह से, फिर करोड़ भी आएगा क्योंकि डिजिट अगर ज़्यादा होंगी। तो सपोज करो आप ये ए पार्ट ही ले लीजिए, तो सबसे पहले आप 3 वाले की 0 काउंट कर लीजिए कितनी है, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये तो 10 करोड़ में जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि 10 करोड़ का मतलब हो गया 30, तो यहाँ आ गया, ठीक है। अब 60 को देख लीजिए, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 6 यहाँ आ गया, ठीक है। तो 36 हो गया। इरेजर कर लेना बाद में जो मिस्टेक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहले उसने कहा 30, तो 30 तो हम ये से तो लिखेंगे, लेकिन उसने अब हमारा 6 क्या करोड़ पे आ रहा है, तो 6 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 50 को देख लीजिए, ऐसे ही 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो किस में आ गया 10 लाख। 10 लाख आपका क्या है, यहाँ है 5। उसके बाद ऐसे ही आगे के नंबर देख लीजिए, फिर इस तरह से उसको फिल करते चले जाइएगा, ठीक है। उसके बाद है अब आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर राइट द नंबर्स एंड नेम्स यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो सबसे पहले आपने डिजिट लेनी नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, लेने के बाद में आपको इसको यहाँ पे क्या करना है, इसके नीचे लिख लेना कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन, ठीक है। जब आपका ये लिखा जाएगा, फिर कॉलम के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले एक तो मिलियन का कॉलम बन गया, एक 1000 का बन गया, और एक ही लास्ट बचा, तो 9 मिलियन हो गया। फिर हो गया, अब इसको कैसे पढ़ोगे आप, 682,000, क्योंकि कौन से ग्रुप में है, 1000 में है, ठीक है। 3 डिजिट है ना, इसलिए 682 पढ़ेंगे। अगर 2 होती तो 82 पढ़ते, तो 3 है तो 682 पढ़ेंगे, ठीक है। अगला है 340, तो उसको लिख देंगे 340, ठीक है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, सेम पैटर्न है जो आपको ये अब वर्ड्स में दिए हैं, इसको आपको न्यूमरेशन में लिखना है। तो इसने बोला है 99 मिलियन, तो मिलियन की कॉलम बनाना है आपको, ठीक है। 99 मिलियन यानी कि ये आपका जाएगा 10 मिलियन तक, ठीक है। कॉलम आपको यहीं से पता चल जाएगा। अब इसने बोला जैसे इसमें 605 मिलियन, यानी कि आपका ये 100 मिलियन तक जाएगा, ओके। इस तरह से आपको पहचान हो जाती है, और अपना कॉलम बना लेना ऐसे 1, 10, 100। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 9 का भी, यहाँ पे जैसे मैंने इसके कॉलम बनाए, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 के आपको कॉलम कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है, ठीक है। और बस डिजिट को उसके अंदर लिख देना है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9 के बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10। 10 में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 10 में आपको क्या करना है, 10 में पहले हम सबसे पहले मैं आपको रीड करते हैं इसको, ये आप सेल्फ करेंगे, ठीक है। इसमें मैं आपको बस समझा देती हूँ, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि जो सबसे छोटी डिजिट होगी वो पहले आएगी, फिर उसके बाद बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। जैसे कि आप देख सकते हैं, पार्ट मैंने यहाँ पे सोल्व भी किया है। सबसे पहले कौन सी है, वैसे तो नीचे भी मैंने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को भी सोल्व किया है प्रॉपर वे में, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ये सिंपल है इसलिए मैं इसको करा नहीं रही हूँ, ठीक है। आप सेल्फ करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटता क्रम, जैसे कि जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले आएगा, जो उससे छोटा है फिर वो दूसरे नंबर पर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। सपोज करो मैं आपको यहाँ को डिजिट दे देती हूँ छोटी,
और मैं आपसे कहूँ कि इसको अरेंज करो किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे बड़ी लोगे, तो सबसे बड़ी क्या है 37 है, उसके बाद क्या है 20 है, उसके बाद क्या है 18 है, फिर ये 15। ये छोटी डिजिट थी इसलिए जल्दी हो गई, जो बड़ी होती है उनमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। उसमें आप एक काम करना, सबसे पहले तो डिजिट काउंट कर लेना, कि डिजिट काउंट करने से पता चल जाता है कि कितनी डिजिट किसके अंदर है, तो पता चल जाता है। फिर या फिर उससे भी नहीं पता चला तो फिर वही प्लेस वैल्यू लिखो, सबसे आसान तरीका तो यही है, हर डिजिट के ऊपर प्लेस वैल्यू लिख दो और पता चल जाएगा कौन सी डिजिट छोटी है कौन सी बड़ी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में इसने कहा है फाइंड द पीरियड एंड प्लेस वैल्यूज ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू बताना है जिनकी अंडरलाइन हो रखी है और पीरियड भी फाइंड करना है यहाँ से, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करना है आपको, यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 को आपको ऐसे करना है, सबसे पहले डिजिट लिखेंगे, डिजिट लिखने के बाद में जो डिजिट पे अंडरलाइन है उसका पीरियड लिख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 है, 4 का क्या है पीरियड, यहाँ पर 1000 है, क्योंकि कौन से प्लेस पर है वो आपका 1000 प्लेस पर है। इसी तरह से आपका जो 5 है वो कौन सा, उसका प्लेस वैल्यू क्या है, उसका 50 क्या है आप यहाँ पर 50 लाख, ठीक है। तो वो कौन से पीरियड है उसका, वो 50 लाख का, ठीक है, इस तरह से। और मैंने आपको ये ऐसे भी एक्सप्लेन किया था, दो तरीके इसके, या तो आप इसके सबसे पहले नीचे लिख लीजिए, अरेंज कर लीजिए 1 स्टैंड, मतलब कि प्लेस नेम दे दीजिए इनको। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लेस नेम ही देना, उससे आपको बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। प्लेस नेम से आपको बहुत इजी हो जाता है। या फिर इसके बाद अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो जो भी आपको अंडरलाइन दिया है उसके बाद जितनी डिजिट होती है उतनी ही 0 लगा के लिख दो, ठीक है। तो ये इसका सेकेंड तरीका होता है करने का। उसके बाद आते हैं हम 13 क्वेश्चन पर। 13 में क्या करना है आपको, केयरफुली नोटिस द ऑर्डर द गिवन नंबर्स एंड कंप्लीट द सीरीज। आपको क्या करना है, सीरीज को कंप्लीट करना है। जैसे कि ए पार्ट देख लीजिए, ए में क्या है, पहले 33 है, 42 है, फिर 53 है, फिर 673 है। अगली जो है सेम है, 34 है, सॉरी 33 के बाद क्या होगा 34 होगा, फिर 42 एज इट इज़ है, 53 भी एज इट इज़ है और 673 भी एज इट इज़ है। फिर अगला देख लीजिए, यहाँ पे ये तीसरे वाले को देखें, यहाँ पे 35 आ गया, 34 की जगह यहाँ पे क्या बन गया 35 हो गया, फिर 42 भी एज इट इज़ है, 53 भी एज इट इज़ है, 673 भी एज इट इज़ है। तो 35 के बाद यहाँ पे अगला क्या नंबर आ जाएगा 36, बस बाकी के नंबर एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 37 और यहाँ पे आ जाएगा 38 और बाकी के नंबर एज इट इज़ रहेंगे। बाकी के क्वेश्चन आप सेल्फ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 को आपको क्या करना है, इसमें राइट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट, डू नॉट रिपीट एनी डिजिट। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में आपको ये कह देता है कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, और साथ में आपको वो ये भी कह रहा है कि आपको डिजिट को रिपीट नहीं करना है, तो आपको मतलब रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे सोल्व करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं। लिखने के बाद मैंने आपको क्या बताया था, ग्रेटेस्ट में क्या करना होता है, एक तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है इसको, यानी कि सबसे पहले जो बड़ा है वो लिखेंगे। तो 9 है, फिर उसके बाद 8 है, फिर उसके बाद क्या है 6 है, फिर 5 है, फिर 3 2 1 0 लास्ट में, ठीक है। इस तरह से ये बहुत सिंपल होते हैं। उसके बाद इसका बी पार्ट आप सेल्फ करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपको क्वेश्चन के अंदर 0 दे दिया जाए तो 0 को हमेशा सेकंड नंबर पे लिखना, बाकी आपका जो वैसे ही फॉलो बनाना, जैसे आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, पहले 1 2 इस तरह से लाइक, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 को सेकंड नंबर पे लिखेंगे। उसके बाद फिर 1, फिर 3 4 5 7, यहाँ पे देख लीजिए 7 8 9, इस तरह से इसको अरेंज कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 0 को शुरू में लिख दूंगी तो वो काउंटेबल में नहीं हो पाता है, ठीक है, इसलिए उसको हम सेकंड नंबर पे लिखते हैं, फिर वो काउंट में आ जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपकी जो आपकी जो एक्सरसाइज है ये 1A, एक्सरसाइज 1A यहाँ पर स्टूडेंट्स 15 क्वेश्चन पे आपका कंप्लीट होता है। मैंने आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट समझाए
ठीक है। पॉइंट समझाने के बाद मैंने आपको वो इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि जब मैं एक्सरसाइज वर्क आपको समझाऊं तो वो आपको इजी हो जाए। इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा बता के उनके बारे में और आपको ये बोला कि सेल्फ करना, क्योंकि वो इजी लैंग्वेज में। बट फिर भी अगर आपको ये जो मैंने आज आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन किया, अगर आप कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स आपको, तो आप इस वीडियो को पहले तो 2 बार देखें, 2 बार समझना है तो 3 बार देखें, फिर आपको धीरे धीरे माइंड में चीज़ें जानी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि अगर कोई भी आप पहली बार कोई चीज़ आप करके देखते हो तो वो आपसे नहीं हो पाता है। लाइक आप अपने फ़ोन का मोबाइल गेम ही ले लीजिए, अगर आप उसको गेम को खेलोगे तो क्या आप पहली बार में उसको अच्छे से कवर कर पाओगे? नहीं। आप क्या करते हो, उस गेम को बार बार खेलते हो जब तक आपको अच्छे से आ नहीं जाता है, और फिर क्या आप जब आपको वो बहुत अच्छे से आ जाता है तो आप उस गेम को बहुत ही अच्छे से खेल पाते हो। तो वैसे ही मैथ्स है, इसमें क्या है, जितनी बार आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, समझोगे ध्यान से, उतना ही आप इसको अच्छे से इसमें समझ पाओगे, नंबर ला पाओगे अपने। ठीक है। तो जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1 है, वो आज कंप्लीट होते हैं 15 क्वेश्चन पे। आई होप कि जो मैंने आपको एक्सरसाइज वर्क ये समझाया है वो आपको समझ आया हो। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मैसेज करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी आपको सब बता दिया जाएगा, या फिर आप स्कूल में भी आकर पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।